हेलो बच्चों, मैं दयाशंकर मिश्र, जो मेरा अपना एक और आप लोगों का ही मान के चलिए चैनल है लर्न समथिंग एडवांस। उसमें मैं बिहार बोर्ड का जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस समय का जो डिमांड है बच्चों का मेरे पास बहुत से आ रहा था। तो मैं प्रत्येक पाठ का मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और मैं यह आप लोग से कह रहा हूं कि आज के बाद से प्रतिदिन यानी रात में समझिए 10 बजे तक, रात में 10 बजे तक मेरा एक वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और जो भी उसमें आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी माने उसमें समस्या हो, सवाल हो, आप लोग उसको पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और इसमें जो भी आपको फ़ायदे हो रहे हैं, लाभ हो रहे हैं, ये लोग आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, जिससे उन लोगों को भी लाभ हो जाए। क्योंकि यह जो समय है बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है और यह परीक्षा की दृष्टि से गोल्डन टाइम आप लोगों के लिए है। तो जो मैं पढ़ाऊँगा आप लोग समझेंगे और उसके बाद अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। और सब्सक्राइब तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी तो सब प्रयास है, मेरा भी तो सब परिश्रम है, कुछ और भी जो मन में कुछ इच्छाएं हैं, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। और प्रति रात में मैं 10 बजे तक वीडियो आप लोग के पास भेजने का मैं प्रयास करूंगा। तो आज मैं शुरू करता हूं प्रथम पाठ, संस्कृत का प्रथम पाठ जो मंगलम है, उसको मैं आज आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूं। उसको देखिएगा। मैं यह करता हूं आप लोगों की सुविधा के लिए मैं ऐसा करता हूं कि प्रत्येक पंक्ति का मैं अर्थ कहूँगा। अगर आप लोग मेरी बातों को मान जाएंगे, मेरे कहने के अनुसार आप लोग चलेंगे, तो अवश्य ही मेरे पाठ को आप मेरे बताए गए जो निर्देश है उसका पालन करेंगे, तो बहुत से सवालों के जवाब आप पाठ से समझ सकते हैं। याद तो कीजिएगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपको लाभ होगा मुझको पढ़ाने से। ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें बहुत से क्वेश्चन के आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो देखिए मंगलम पाठ में क्या कहा गया है। यह जो पाठ है, इसमें जो श्लोक दिए गए हैं वे सभी श्लोक हम लोग के धर्म ग्रंथ हैं उनसे लिए गए हैं। उन धर्म ग्रंथों से इन श्लोकों को संकलित किया गया। देखिए इस पाठ का शुभारंभ करते हैं हम। क्या इसका अर्थ है समझिए। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद हम लोगों का हिंदू धर्म का एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, धर्म का ग्रंथ है। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय, वाङ्मय कहते हैं भाषा को, उपनिषद वैदिक भाषा के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को प्रधानता से गाया जाता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। यहाँ पर लेखक कहता है उस परमात्मा से यह संसार पूर्ण रूप से अनुशासित है। यानी जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, पूरे संसार पर शासन करता है और पूरे संसार में वो व्याप्त है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। यहाँ पर कवि कहता है कि उस परमात्मा को प्राप्त करना सबका लक्ष्य है। यानी हमारे देश में, धरती पर, हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में जो लोग भी हैं, जो मनुष्य हैं, सभी लोग उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उसको प्राप्त करना हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदां पद्यात् में कहा पंच मंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में सर्वश्रेष्ठ उपनिषदों के पद्यात्मक 5 यानी 5 श्लोक मंत्र के रूप में संकलित किए गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं श्लोक पर। श्लोक में देखिए क्या अर्थ कहा गया है।
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि तं मुखम तत्त्वं पुष्ण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। यहाँ पर कवि कहता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पूषा। पूषा का अर्थ होता है सूर्य। हम लोगों के जो भी ऋषि महर्षि थे वे लोग भगवान से प्रार्थना किए हैं कि ईश्वर का एक अंश सूर्य भी है। हमारे ऋषि महर्षि सूर्य से प्रार्थना किए हैं। प्रार्थना क्या किए हैं कि कहते हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। इसका अर्थ होगा सोने के पात्र से, हिरण्मय माने सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ। इसका अर्थ यह होगा कि जो हमारे अंदर सच्चाई है, सत्य है, वह छल कपट से ढका हुआ है। तो ऋषि महर्षि क्या कहते हैं कि हे सूर्य, सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए आप उस आवरण को हटा दीजिए। यानी हमारे अंदर जो सच्चाई छिपी हुई है और ऊपर से एक आवरण है किस चीज़ का, तो माया मोह का, छल कपट का, प्रपंच का, तो उस आवरण को हे सूर्य हटा दीजिए, जिससे हमारी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश फैल जाए, ज्ञान का संचार हो जाए और हम लोग बहुत अच्छा बन जाए, हम लोग देवता के समान बन जाए। पहले श्लोक का यह अर्थ हुआ। अब चलते हैं दूसरे श्लोक में। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यते वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। अणु कहते हैं सूक्ष्म चीज को। आप लोग पढ़े होंगे अणु का अर्थ होता है सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म महीन चीज। तो यहाँ पर कवि कहता है कि वह परमात्मा, वह ब्रह्म है, वह अणु से भी यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, यानी छोटा से छोटा है। वह परमात्मा छोटा से भी छोटा से, अणु से भी छोटा है। और महतो महीयान, वह परमात्मा महान से भी महान है, बड़ा से भी बड़ा है। आत्मा से जंतु निहितो गुहायाम, वह परमात्मा गुहा कहते हैं कंदरा को, यानी हमारे हृदय रूपी कंदरा में आत्मा के रूप में स्थित है। यानी प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक मनुष्य नहीं, प्रत्येक जीव के अंदर हृदय रूपी गुफा में आत्मा के रूप में वह परमात्मा स्थित है। यानी हमारे अंदर जो आत्मा की शक्ति है, जो हम आत्मा की शक्ति से सत्य असत्य का हम जो विश्लेषण करते हैं, पहचानते हैं, तो वह जो शक्ति है वह परमात्मा की शक्ति है, आत्मा से जो हम पहचानते हैं। वो यहाँ पर कवि कहता है कि वह परमात्मा आत्मा में हमारे हृदय रूपी गुफा में आत्मा के रूप में स्थित है। और तमक्रतो पश्यते वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। उसको जो तत्वज्ञानी हैं, जो ज्ञानी ऋषि महर्षि हैं, वे लोग उस यह जो माया मोह है, प्रपंच है, इसको पार करके अपनी आत्मा की शक्ति से उस परमात्मा को पहचानते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा है, हमारे अंदर परमात्मा की शक्ति है। तो ऊपर जो आवरण है माया मोह का, जो आवरण हमारे अंदर है, छल कपट का आवरण जो है, एक ढक्कन है, उसको हटा करके वे लोग उस परमात्मा को अपनी आत्मा की शक्ति से पहचानते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे श्लोक में। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। यह जो पंक्ति है आप लोग कहीं पढ़े होंगे, बहुत जगह यह पंक्ति लिखी हुई रहती है। सत्यमेव जयते नानृतम। नानृतम माना अनृत का अर्थ होता है असत्य। यानी यहाँ पर कहा गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्यमेव जयते नानृतम, यानी सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य के मार्ग से धर्म का रास्ता प्रशस्त होता है, यानी स्वर्ग का जो रास्ता है धर्म के माध्यम से, सत्य के माध्यम से प्रशस्त होता है, खुलता है, ठीक से वो चलता है। येना कर्मंत ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। ह्याप्त कामा, जो मोक्ष चाहने वाले जो भी लोग हैं, जो भी ऋषि महर्षि हैं, जो तपस्वी हैं, वे लोग माया मोह को पार करते हुए उस सत्य के परम आश्रय को, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। निधान का अर्थ होता है भंडार, संग्रह। उस परमात्मा को जो भंडार है, हर चीज़ का जो संग्रह करने वाला है, सब कुछ जानने वाला, उसको
ये ऋषि महर्षि प्राप्त करते हैं। इसके बाद है यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे स्तंगच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। यहाँ पर कवि कहता है कि यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे, जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं, और किस तरह मिलती हैं, नाम रूपे विहाय, नाम और रूप को छोड़कर। नदियों का जो नाम होता है, पहले नाम होता है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, कावेरी है इत्यादि नाम होते हैं, वे नदियाँ अब नाम को भूल करके समुद्र में मिल जाती हैं। यानी जब नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं तो उन लोगों का नाम अलग हो जाता है, वो समुद्र कहलाती हैं। उसी तरह तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़ करके उस परमात्मा, दिव्य परमात्मा को प्राप्त करता है, परम पुरुष को प्राप्त करता है। यानी जो मनुष्य हम लोग हैं, जो हम लोगों का नाम है, अगर हम लोग भगवान से मिल जाते हैं, उस परमात्मा से मिल जाते हैं, तो हम लोग का जो नाम है भूल जाता है, नाम हट जाता है, और हम लोग का जो स्वरूप है वो भी अलग हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जो तपस्वी हैं, जो दार्शनिक हैं, जो ऋषि महर्षि हैं, वे लोग जब परमात्मा की शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो उन लोग का पहले का स्वरूप है हट जाता है, वे लोग उस स्वरूप में आ जाते हैं, और उन लोगों के जो पहले का नाम होते हैं वो भी हट जाते हैं, अलग से नाम, अपने आप संसार नाम उन लोगों को देता है। अंत में हम बता रहे हैं आप लोगों को कि वेदाहम एतम पुरुषं महांतं आदित्य वर्णः तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिम मृत्युमेति नान्यः पंथा विदति अयनाय। यहाँ पर कवि कहता है कि वेदाहम एतम पुरुषं महांतं, मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ। आदित्य वर्ण, आदित्य कहते हैं सूर्य को, जो सूर्य के समान है, सूर्य के समान जो तेजस्वी है, उस परम पिता परमात्मा को वेदाहम मैं जानता हूँ। तमसा पुरस्तात्, वह परमपिता परमेश्वर, तमसा कहते हैं अंधकार को, अंधकार से अलग है। यानी परमपिता परमेश्वर जो है अंधकार में नहीं रहता है, वह रहता है प्रकाश में, यानी ज्ञान में रहता है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद मन में ज्ञान आ जाता है, संसार क्या है, हम क्या हैं इत्यादि जानकारियाँ, इत्यादि ज्ञान उस व्यक्ति के हृदय में आ जाते हैं। तमेव विदित्वा तिम मृत्युमेति, उसको जानकर, उस परमात्मा को जानकर लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं। यानी ईश्वर जो प्राप्त कर लेता है वह मृत्यु से नहीं घबराता है, आसानी से उसको मृत्यु होती है, वह उसके लिए मृत्यु एक उत्सव के समान हो जाता है, और जो उसको नहीं प्राप्त करते हैं उनके लिए मृत्यु कष्टदायी हो जाती है। नान्य पंथता विदिते अनाय, यह दूसरा कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, सुख पाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर कवि इस बात को कहता है। तो इन श्लोकों के अर्थ मैंने कह दिए, आप लोग श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ समझेंगे, और इसके बाद से जो इसमें अर्थ बता दिए हैं इसमें से बहुत से जो क्वेश्चन आएंगे आप उसको बना सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से मैं फिर मिलूँगा